Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी खेल रहा है 20,000 के साथ आंख मिचोली, नए हाईस पर बाजार और तमाम इंडेक्स। ऐसे में कई बार हम सोच बैठते हैं कि शायद बाजार कभी नीचे नहीं आएंगे। देखिए, याद रखिए, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, न तेजी और न मंदी। और जो इन्वेस्टर इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेता है और इसको ध्यान में रख करके चलता है, वो हमेशा चाहे मौसम कैसा भी हो पैसा कमाता है और अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। तो आइए इस सप्ताह हम आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोचक चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह की तरह चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं हमेशा की तरह कि जिस भी चार्ट का जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में होता है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। जो चार्ट सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसमें कुछ सीखने योग्य होता है, उसको हर सप्ताह आपके सामने चार्ट ऑफ द वीक में मैं रखता हूं, जिससे कि आपका एनालिसिस, आपकी सूझबूझ बेहतर हो। तो आइए चर्चा करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट की, जिसका जिक्र कुछ ही सप्ताह पहले चार्ट ऑफ द वीक में हुआ था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स यानी MHRIL की। देखिए, जबरदस्त अपमूव इस चार्ट पर हमने हाल में आता हुआ देखा और स्टॉक ने नए लेवल्स को इस सप्ताह छुआ, शानदार बढ़त देखने को मिली। और देखिए, आपके सामने चार्ट है। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अगर चार्ट को सही ढंग से पढ़ा जाए, उसको समझ करके ट्रेड किया जाए, तो शानदार मूव्स कई बार पकड़ में आ जाते हैं। और अगर आप याद करेंगे तो जो फिबोनाची स्तर चार्ट पर हमने देखे थे, वो भी यहां पर हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही रोचक चार्ट की। तो इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट से आपके सामने। देखिए, ये बेमिसाल चार्ट है। देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो कोई पेनी स्टॉक, कोई मिड कैप का शेयर हो जो अचानक से तेजी से बढ़ रहा हो। लेकिन ये कोई पेनी स्टॉक नहीं, बल्कि ये हल्दी का चार्ट है। जी हां, टर्मरिक हल्दी, जिसका सेवन मैं और आप रोजाना करते हैं। भीषण आग लगी हुई है टर्मरिक के चार्ट पर और आप देखें किस तरह ये डबल हो चुका है। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले हमने जीरे के चार्ट की चर्चा की थी और अब आप देखिए टर्मरिक का भी वही हाल है। केवल 2 या 3 महीनों में टर्मरिक यानी हल्दी हो गई है डबल। और अगर आपने टर्मरिक का चार्ट देखा होता तो इस तेजी को पहले आप समझ पाते। देखिए, चाहे टर्मरिक हो, क्रूड हो, निफ्टी हो, विदेशी बाजार हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी चार्ट पर प्लॉट किया जा सकता है, उस पे आप एनालिसिस के जरिए पहले उसके मूव्स पहचान सकते हैं। तो यह है टर्मरिक का बेमिसाल चार्ट, जहां पर अभूतपूर्व तेजी देखने को मिल रही है और यही हाल जीरे का भी है। याद रखिए, एग्री कमोडिटीज के चार्ट्स भी वक्त वक्त पर देखते रहिएगा। और अब आइए सीधे चलते हैं इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जी हां, इस सप्ताह रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं रेडिको खैतान के इस बेमिसाल चार्ट को। देखिए, इस चार्ट पर एक पैटर्न विकसित हुआ जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। इस चार्ट पैटर्न से कई बार पहले भी आपका साक्षात्कार चार्ट ऑफ द वीक में हो चुका है। हम पहले भी मिल चुके हैं इस पैटर्न से। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट कुछ सप्ताह पहले रेडिको खैतान में आया। अब आपने देखा कि जितने भी लिकर स्टॉक्स हैं, उनमें बड़ी तेजी आते हुए इस सप्ताह चार्ट पर दिखी और यही वजह है कि रेडिको का चार्ट पर मेरी निगाह गई। अब इसको गौर से देखिए, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आ चुका है। रेडिको खैतान है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। जरूर इस चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिए।
अब देखिए, ये तो आपको याद ही होगा कि अब से कुछ ही सप्ताह पहले हम चर्चा कर रहे थे सरकारी बैंकों की, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के चार्ट पर हमने विशेष तवज्जो दी थी। बड़ी तेजी सरकारी बैंकों में आते हुए दिख रही है, और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक भी बिल्कुल इसी सेक्टर से जुड़ा है। एक चीज इस चार्ट ऑफ द वीक में विशेष है, और क्यों मैंने इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक चुना है ये आपको बता देता हूं। देखिए, अक्सर और इस तरह के बाजार में विशेष रूप से बड़े ब्रेकआउट्स बड़ी कैंडल से आते हैं। मान लीजिए 100 रुपए पर ब्रेकआउट आना था, लेकिन वो कैंडल का क्लोज जा करके 106 107 पर होता है। अब ऐसे में बड़ी दुविधा हो जाती है। ब्रेकआउट का स्तर 100 रुपए, लेकिन खरीद पाते हैं कैंडल क्लोज पर 106 107 के भाव पर। और तब अगर हल्की फुल्की भी गिरावट आ जाए, छोटा बड़ा करेक्शन भी स्टॉक में आ जाए, तो दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। लगता है कि कहीं हमने शेयर खरीद के भूल तो नहीं कर दी। बड़े ब्रेकआउट्स को ट्रेड कैसे किया जाता है, इसको एक जीवंत उदाहरण के जरिए आज चार्ट ऑफ द वीक में हम समझेंगे, क्योंकि यूनियन बैंक के वीकली और मंथली चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से। बुलिश कटाना कैंडल इस सप्ताह सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर बनती हुई नजर आई, और यूनियन बैंक विशेष रूप से सारे तमाम सरकारी बैंकों की अगुवाई करते हुए दिखा। तो इसे ही इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं। आइए यूनियन बैंक के चार्ट को समझते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि यूनियन बैंक। ये है यूनियन बैंक का मंथली चार्ट। जी हाँ, हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट की चर्चा करते हैं, और आज भी यूनियन बैंक के वीकली चार्ट की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले इस लंबी अवधि के मंथली चार्ट से। देखिए, वीकली चार्ट आमतौर पर देखे जाते हैं लगभग 6 महीने से 2 साल तक की समय अवधि के लिए, और मंथली चार्ट देखे जाते हैं 1 साल से 5-6 सालों की अवधि के लिए। तो ये लंबे समय का दीर्घकालिक चार्ट है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस चार्ट को जब गौर से देखेंगे तो यहां आपको एक विशालकाय राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 2020-21 के सालों में तैयार हुआ, और अब वहां से एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का मोमेंटम सभी सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर है, वही आपको प्रतिफलित होता हुआ इस चार्ट पर नजर आएगा। वीकली चार्ट पर आइए सीधे कुछ करते हैं। ये आपके सामने यूनियन बैंक का वीकली चार्ट, जिस पर के बड़ा ब्रेकआउट 85 के ऊपर आता हुआ हमने देखा। 85 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस था, जो कि इस सप्ताह बिल्कुल साफ तौर पर प्राइस ने भेद दिया। इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक चुनने की एक और मुख्य वजह है, और वो ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब कभी बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, और वो भी बड़ी कटाना कैंडल से होते हैं, तब तो हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कहीं प्राइस किसी करेक्शन में नीचे तो नहीं आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि इस तरह का बड़ा ब्रेकआउट हो तो आमतौर पर क्या रणनीति अपनाना सबसे उपयुक्त होता है। बड़े ब्रेकआउट का मतलब है सबसे पहले ब्रेकआउट को चार्ट पर अंकित कर दें। जैसे इस चार्ट पर लगभग 85 रुपए के आसपास ये ब्रेकआउट दर्ज हुआ है, तो 85 के लेवल को चार्ट पर अंकित कर दें। अब देखिए, बहुत मुमकिन है कि करेक्शन में प्राइस नीचे आ जाए, 85 के करीब आ जाए, या उससे भी नीचे चला जाए, और फिर यहां पर कुछ वक्त बिता करके वापस से कुछ ताकत बटोर कर ऊपर का रुख करे। तो याद रखें कि ब्रेकआउट के स्तरों के जितना करीब अगर आप एंट्री लेते हैं, उतना ज्यादा सेफ आप रहते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस आप उसी अनुपात में उसी स्तर के नीचे रखते हैं। तो ये आमतौर पर किसी भी ब्रेकआउट के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये इस एक केस स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। जनरली इस तरह के बड़े ब्रेकआउट्स में हमेशा किसी पुल डाउन का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो यह है आपके सामने यूनियन बैंक का चार्ट, जहां एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ नजर आया, और वो भी बुलिश कटाना कैंडल के जरिए ये ब्रेकआउट हुआ है, और इसी वजह से यूनियन बैंक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा कि बड़े ब्रेकआउट अगर बड़ी कैंडल से आते हुए दिखें तो थोड़ा संयम बरतना हमेशा हितकारी रहता है, तो इसका ख्याल रखिएगा, और यही बात आपको समझ आए इसीलिए यूनियन बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। यूं तो इस बाजार में ढेरों चार्ट्स हैं जहां पर नए ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आए, लेकिन यूनियन बैंक को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो जरूर से इस चार्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं और आपको इस तरह का बड़ा ब्रेकआउट बड़ी कैंडल से आता हुआ दिखा हो,
पुराना कोई ब्रेकआउट हुआ हो जहां पर आपने करेक्शन का इंतजार किया और सही मौके पर एंट्री ली, तो मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। चार्ट्स देखते रहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स अपनी चार्ट रीडिंग में लाते रहिए और आप देखिए कुछ ही समय में आप किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे, स्वयं अपने निर्णय ले पाएंगे और आपके निर्णय अव्वल साबित होंगे। यही मकसद है इस कार्यक्रम का जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, और साथ ही इस चैनल का जिसके आप सब्सक्राइबर हैं। अगर नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।